पिछले 4 महीने से ही लेटर भेज रहे हैं न्यायालय में कि मुझे जहर दिया जा रहा है। रोजा खोलने के बाद इतना खा लिए कि वो उनको ओवरलोड हो गया। ये मिली जुली इनकी जो है प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। बनास के जो ब्रजेश सिंह जी हैं उनके खिलाफ इनकी गवाही भी थी। इनकी भी गवाही 10 अप्रैल को थी। साल पहले आपने अतीक अहमद की हत्या भी देखी होगी कि लाइव चल रहा है और मर्डर कर दिया जा रहा है। माफिया तो खुलेआम घूम रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। माफिया घूम रहा है सर ये तो आप खुद ही जान रहे हैं, हम लोग नहीं जानते, बताइए सर। वो तो और कानून नामी कोई चीज़ आज के डेट में नहीं है इंडिया में, और ख़ासकर यूपी में तो है ही नहीं। जंगल राज है यूपी में। हम मोहम्मदाबाद में हैं। मैं और मेरे साथी प्रशांत इस समय हम आए हैं मुख्तार अंसारी की डेथ के बाद। यहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो घटनाक्रम किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, उस पर बातचीत कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में अब ये तथ्य छुपा हुआ नहीं है कि मुख्तार अंसारी को बहुत सारी उपमाओं से नवाजा जाता रहा है। वो गैंगस्टर भी रहे हैं, वो माफिया भी रहे हैं, तबका उनको गुंडा भी कहता है, वो विधायक भी रहे हैं। ये भी इसके साथ नथी होता है। और इस तथ्य के साथ ये भी नथी होता है कि राजनीति में हिंसा, अपराध और सत्ता, इनका एक घातक कॉकटेल लगातार कहीं ना कहीं प्रचलन में रहा है। इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। और जब हम मुख्तार अंसारी के बारे में बात कर रहे हैं तो मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी बांदा मेडिकल कॉलेज से उनके बेटे उमर अंसारी, उनके छोटे बेटे उमर अंसारी लेके रवाना हो चुके हैं। वो इस समय मोहम्मदाबाद गाज़ीपुर के रास्ते में हैं। आने में 8-9 घंटे का वक्त लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुबह के समय, दिन के समय, जो भी जैसा समय परिवार और प्रशासन वाले मुकम्मल समझते हो। बहरहाल ये मोहम्मदाबाद का इलाका है। ये जो सड़क है जिस पे हम खड़े हैं वो सामने ही, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर वो घर है, फाटक जिसको कहते हैं मोहम्मदाबाद का, जहाँ पे मुख्तार अंसारी के परिवार वाले रहते हैं और अभी भी घर में हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि जिस समय मुख्तार अंसारी की डेथ की सूचना यहाँ पर आई तो उस समय मुख्तार अंसारी से जो ठीक बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, अफजाल उस समय सैदपुर में किसी जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अफजाल अंसारी उसके बाद घर आते हैं और अफजाल अंसारी घर में अपने आप को बंद कर लेते हैं। वो बाहर नहीं निकलते हैं। अभी तक मोहम्मदाबाद के लोगों ने अफजाल अंसारी का, जो सांसद भी हैं, उन्होंने पिछले कुछ घंटों से 16-17 घंटों से अफजाल अंसारी को नहीं देखा है। जाहिर सी बात है, अपने भाई को उन्होंने खोया है तो गम का माहौल होगा। अलबत्ता सिबकतुल्ला अंसारी जो सबसे बड़े भाई है और उनके बेटे मन्नू अंसारी जो विधायक भी हैं, ये लोग गाहे बगाहे घर से निकल रहे हैं। उनके समर्थकों की, उनके चाहने वालों की, देखने वालों की, कई बार तमाशबीनों की भी भीड़ जमा हो रही है। वो कई बार नारे लगा रही है तो वो लोग बाहर निकल रहे हैं, वो उन्हें समझा रहे हैं, वो उन्हें वापस भेज रहे हैं। यहाँ पर ये सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है। मार्केट अगर आप देख सकते हो तो बंद है, प्रशासन ने बंद नहीं करवाया है। लोग जैसा बता रहे हैं कि लोगों ने अपनी मर्जी से बंद किया है। बहरहाल यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम अभी के डेवलपमेंट्स के बारे में सुनेंगे, समझेंगे वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और उनके तर्क, उनके आरोप तलाशेंगे और परखेंगे। किससे बात शुरू करें? आपसे शुरू करें। क्या नाम है आपका? शादाब अहमद। शादाब, क्या करते हैं शादाब आप? मैं जॉब करता हूँ। यहीं के रहने वाले हैं? हम रहने वाले बहरियाबाद के। अच्छा। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। इस जगह से कैसे जुड़ा हुआ है आपका? बस एक लगाव है विधायक जी से जो आज दुनिया में नहीं रहे। मतलब विधायक जी मुख्तार अंसारी को कह रहे हैं आप? हाँ। मुख्तार अंसारी को आप लोग मतलब कैसे एज अ व्यक्तित्व के तौर पे कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे देखते हैं? एक मसीहा कह लीजिए, फरिश्ता कह लीजिए, जो गरीबों की आवाज़ हमेशा उठाता था। अमीरों के जो अत्याचार जो होते थे गरीबों पे, उसके ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाया। सबसे पहले भी आवाज़ उसने, यहाँ के बगल एक गांव थी जो औरतों के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ मुख्तार अंसारी ने पहले आवाज़ उठाया था और उस महिला को इंसाफ दिलाया था। उसी से जो आज मुख्तार अंसारी को जो झगड़ा चल रहा है, उसी के लेकर आज ये चली आ रही रंजिश। पर्सनली कोई झगड़ा उनका किसी से आज तक नहीं रहा। वो हमेशा गरीबों के लिए लड़े और गरीबों की आवाज़ हमेशा उठाए हैं। इस गांव की बात कर रहे हैं, थोड़ा मामले को विस्तार दिए ताकि आपके आरोप जो आप उनको मसीहा कह रहे हैं या कुछ लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, आपके आरोप और आपके तर्क समझ में आए लोगों को। आरोप, अब हमें गांव का नाम तो सही से नहीं मालूम है, यही बगल के गांव का है क्योंकि मैं भी ये प्रॉपर नहीं रहने वाला नहीं हूँ। और बहुत ये पुरानी घटना है, जबकि उनकी सबसे पहली ये घटनाएँ थी और ये घटना तभी से चली आ रही है, उस चली आ रही है। और वो एक यहाँ दबंग लोग थे इस बगल गांव के, एक कम्युनिटी थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ।
उन लोगों ने एक महिला के साथ ज़बरदस्त दबंगई कर रहे थे उनके साथ। अब आप समझ सकते हैं क्या कर रहे थे। मैं नहीं कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने खुल के। तो उसके खिलाफ मुख्तार अंसारी ने आवाज़ उठाई थी, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उस औरत को न्याय दिलाया था। तो वो जो दुश्मनी चल रही वही दुश्मनी आज चली आ रही है। जो लड़ाई आज किशन राय परिवार से भी जुड़ी जाती है। किस परिवार से? किशन राय जो पूर्व विधायक, कृष्णानंद राय के परिवार से जुड़ी जाती है। जी जुड़ी जाती है। आप कह रहे हैं कि उस परिवार से जुड़े लोग रहे होंगे और उस अदावत को यहाँ तक लाया गया, आप ये कह रहे हैं, आपके इल्ज़ाम ये हैं। ठीक है, आप बताइए साहब, जब आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे, उस समय एक तबका है वो ये आरोप लगाता है। हाँ प्लीज़ कहिए। कि जैसे अगर वो मसीहा ना होते, गरीबों की अगर आवाज़ ना उठाते, तो ये मुख्तार अंसारी यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मऊ डिस्ट्रिक्ट ज़िला मऊ है, वहाँ से वो 7 बार विधायक चुने गए हैं लगातार। निर्दल भी जीते हैं, कभी सपा पार्टी से भी जीते हैं, बहुजन से भी जीते हैं। अगर वो गरीबों को काम ना करते हैं तो आज वो 7 बार विधायक ना रहते हैं। वो आज भी उनका बेटा वहीं से विधायक है, आज भी है। तो एक राजनीतिक परिवार है और बहुत ही बड़ा परिवार है। उनके गलत र्यूमर जो है आज मीडिया में चलाए जा रहे हैं कि वो गैंगस्टर है, वो गुंडा था, ये है, ऐसा कोई छवि कभी नहीं है। अगर आज जब आप कह रहे हैं कि गलत चलाया जा रहा है, कोई भी आप लोगों में से कोई भी बात कर सकता है, बशर्ते आपके पास बात करने के लिए तर्क हों। जब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया उन पर झूठा आरोप लगा रहा है, उस समय क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मैं कानून के नज़रिए से बात करूंगा, ठीक है, तो कानून में उनको कई केसों में सज़ा मिली है, ठीक है, कुछ केसों में बरी भी हुए हैं, ठीक है, कुछ केसों में सबूतों के अभाव में वो बरी हुए हैं, लेकिन कुछ केसों में विवेचना इतनी तगड़ी थी, आर्म्स एक्ट का केस हो गया, तमाम केस हो गए, उसमें वो नामजद हुए और उसके बाद उनमें सज़ा मिल गई उन्हें, ठीक है। और एक सज़ा तो अवधेश राय कांड की भी है, ठीक है, अवधेश राय हत्याकांड की। तो इतने सारे केसेस में सज़ा हुई है और आप कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। जी बेबुनियाद है, ये सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद है कि जो भी सज़ा मिली है वो पिछले 1 साल से 2 साल के अंदर मिली है। इससे पहले कोई सज़ा उनको नहीं मिली है। आप इस रिकॉर्ड को भी देख लीजिएगा उठा करके। इसमें इसके पीछे थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ है और कानून नामी कोई चीज़ आज के डेट में नहीं है इंडिया में, और ख़ासकर यूपी में तो है ही नहीं, जंगल राज है यूपी में, जिसका एक जीता जागता मिसाल साल पहले आपने अतीक अहमद की हत्या भी देखी होगी कि लाइव चल रहा है और मर्डर कर दिया जा रहा है। और आज भी आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी बार बार पिछले 4 महीने से ही लेटर भेज रहे हैं न्यायालय में कि मुझे जहर दिया जा रहा है। 19 तारीख को भी उन्होंने प्रार्थना पत्र लिख के दिया था कोर्ट को कि मुझे जहर दिया जा रहा है। अभी परसों भी वो मेडिकल कॉलेज में, बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी हुए थे और तुरंत इलाज के लिए तुरंत उनको रेफ़र भी कर दिया जाता है। क्यों रिटर्न क्यों किया जाता है? जिस इंसान की इतनी हालत गंभीर हो और उसको आप तुरंत वापस कर दे रहे हैं। अब वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे जहर दिया जा रहा है, मुझे जहर दिया गया है, खाने में जहर दिया गया है। कल वो 3 बजे अपने छोटे बेटे उमर अंसारी से भी बात की है फ़ोन पर, उसका फ़ोन रिकॉर्ड भी मीडिया के पास है, शायद आप सुने भी होंगे। उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि मुझे जहर दिया गया है और मेरे पेट में कुछ बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो सब कुछ आप जान रहे हैं, कुछ भी बात नहीं है, सब कुछ हर इंसान जान रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्या है, राजनीतिक मुद्दा भी क्या है और 2024 का मामला भी है। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि जो बनास के जो ब्रजेश सिंह जी हैं, उनके खिलाफ इनकी गवाही भी थी, जिसके ये खुद गवाह थे। इनकी भी गवाही 10 अप्रैल को थी। तो ये भी एक पॉइंटेड है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आज आप लोग रब्ता कर सकते हैं इन इल्ज़ामों से? आप किसी से पूछ लीजिए अगर मैं गलत रिजवान रिजवान, हाँ, ये इनके इल्ज़ामों से रब्ता जी रखते सर, हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से रब्ता रखते हैं इनकी बात पे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ की भीड़ बता रही है कि मुख्तार अंसारी को सिर्फ मीडिया में बदमाश कहा जाता था। अगर लोगों को मोहब्बत ना होती तो इतनी आवाम ना आती। बहुत से बदमाश मरते हैं, घाट पे लोग ना जाते हैं जल्दी, मगर यहाँ पे भीड़ देख के बताइए। और थोड़ी देर बाद देखिएगा जब विधायक जी यहाँ पे आएंगे और रोज़ा खुलने के बाद देखिएगा यहाँ पे भीड़। हर लोगों को उनसे जुड़ाव था, मोहब्बत थी, गरीबों के मसीहा थे वो, हर वक्त सबके लिए खड़े रहना। उनके परिवार के हर एक व्यक्ति पे केस है, लगभग हर एक व्यक्ति पे केस है। अफजाल पे केस है, अफजाल के मुख्तार के दोनों बच्चों पे केस है, मुख्तार पे तो था ही केस कितने सारे। और उनका नाम जब आप ब्रजेश सिंह का नाम लेते हैं तो उनके विरोधी उनका नाम जोड़ते हैं मुन्ना बजरंगी से, उनके विरोधी उनका नाम जोड़ते हैं तमाम किस्म के रेलवे के ठेकों वगैरह से, जो नाम आप सुनाई देता होगा। आप लोगों को चाहें तो आप लोगों में जो भी चाहें बात कर सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है।
लेकिन इतने सारे इल्ज़ाम मुख्तार पे भी लगते हैं, तो क्या सब इल्ज़ाम ही है, कुछ सच्चाई भी रही है? क्योंकि एक नागरिक के तौर पे मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे शहर में कभी कोई खौफ का माहौल हो। आप भी नहीं चाहेंगे कोई खौफ का माहौल हो, ठीक है? तो इतने सारे इल्ज़ाम रहे। खौफ तो है लोगों में, लोग मुसलमानों को खौफ में लाने के लिए सब सरकार कर रही है, मुसलमानों को खौफ में को खौफ में रखने के लिए, लेकिन मुसलमान खौफ में रहेगा नहीं। इल्ज़ाम तो सब पर है, मुख्यमंत्री जी पर भी है, था, आप भी जानते हैं। इसमें बरी हो गए वो। कब बरी हुए? मुख्यमंत्री बनने के बाद बरी हुए, उससे पहले बरी हुए थे। मीडिया, कल मैं न्यूज़ सुन रहा था, सभी आज तक और ये सब, तो उसमें इतनी गलत लैंग्वेज से बात कर रहे थे कि वो ऐसा, मतलब जैसे लग रहा है कि कोई बच्चे से बात कर रहा है। एक सम्मानित आदमी था, वो 7 बार का विधायक रह चुका है। उनके फादर जंग आज़ादी में भी थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जिनके नाम से गाजीपुर जिला चिकित्सालय भी है। उनके परिवार से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी भी हैं। तो एक गरिमा होती है बात करने की। जो आज तक के टीवी चैनल के लोग हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कोई झोला छाप आदमी था वो। आप पत्रकार हैं, आप यहाँ छोड़िए, यहाँ तो उनके आदमी खड़े हैं, आप कहीं चले जाइए, यहाँ से मऊ चले जाइए, बनारस चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, आप यूपी के पश्चिम में चले जाइए, पूरे पूर्वांचल में उनकी छवि पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? मसीहा है वो, आपका नाम? बंटी नाम है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं मैं भी पूर्वांचल बनारस से हूँ सर जी। तो पूर्वांचल के बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ, इसलिए दावा रखता हूँ थोड़ा जानने का। अब बताइए आप कि पूर्वांचल के बारे में जाके पूछ लीजिए, उनको सब लोग मसीहा कहेंगे, अब ये कह रहे हैं। जी हालांकि ऐसा है नहीं बंटी जी। जी है। आपके दावा हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी विधानसभाएं घूमी हैं, छोटे छोटे गाँव घूमे। यही सर पैदा हुआ, मेरे दादा परदादा सब बनारस काशी में ही थे, और हम लोगों का संबंध ऐसा था कि एक भी किसी का कोई काम पड़ता था तो अगला आदमी एक पैर पे खड़ा रहता था। मतलब मुख्तार अंसारी जी। लेकिन ये क्यों कहा जाता है फिर, एक सेकंड भाई, ये क्यों कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी सिर्फ मुसलमानों के नेता थे? ऐसा क्या, कुछ नहीं है। एक सेकंड, ये इसलिए क्योंकि कहा जाता है क्योंकि बार बार जब इस तरह की पॉलिटिक्स की बात होती है कि जब एक तबका एक तरफ, एक तबका एक तरफ, इस तरह की पॉलिटिक्स की बात होती है, तो मुस्लिमों के नेताओं के तौर पे मुख्तार अंसारी को रखा जाता है। मैं 2009 हिंदू मुसलमान को सर आपस में लड़ाने के लिए कोशिश की जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। और मुख्तार अंसारी साहब के साथ जो है, आप अगर मुस्लिम की बात करें तो 60% मेरे ख्याल से उनके जितने भी आदमी होंगे, कार्यकर्ता या वो सब हिंदू थे, नॉन मुस्लिम थे, और मुस्लिम कम थे। चाहे उनका ड्राइवर हो, चाहे उनका कार्यकर्ता हो, चाहे उनके साथ रहता हो, चाहे उनका वकील हो, चाहे जो भी हो, सब नॉन मुस्लिम। तो आप कैसे कह देंगे कि सर वो हिंदू मुस्लिम करते हैं? 2009 के चुनाव में सिर्फ 17,000 वोट से हारे, ये भी बनारस में उनकी और जोशी के सामने। जोशी इतने बड़े नेता को सिर्फ हारे 17,000, वो भी कांग्रेस अगर धोखा न देती तब। वहाँ पे राजेश मिश्रा का सारा वोट बोल दिया गया कि अब अगर मुख्तार को पड़ेगा तो राजेश मिश्रा को पड़ेगा तो मुख्तार जीत जाएगा। राजेश मिश्रा को का वोट सारा ट्रांसफर बीजेपी को करना पड़ा, वरना उस दिन भी मुख्तार वहाँ से जीतते। ये पॉपुलरिटी थी ना उनकी, तो इतना वहाँ पे तो बनारस पूरा हिंदू की नगरी है। इतना फाउंडेशन होता है कि उनको चुनाव से निकलने ही नहीं दिया जाता है, बेल पे भी बाहर नहीं आने देते, उसके बाद भी वो जीतते हैं। तो ये क्या है सर? पब्लिक की मोहब्बत है और प्यार है, हमदर्दी है, तभी ना सर ये जीत रहे थे। इनका परिवार जीत रहा है, ये जीत रहे हैं और आगे भी जीतेंगे ही। और उनकी सिर्फ छवि बिगाड़ने के लिए कोई माफिया बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। अब माफिया तो खुलेआम घूम रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। कौन माफिया घूम रहा है? सर ये तो आप खुद ही जान रहे हैं, हम लोग हम नहीं जानते, बताइए। सर वो तो सर सब पत्रकार से क्या छुपा है? मेरी किस माफिया की बात कर रहे हैं जो खुला घूम रहा हो, बताइए। जिसे प्रशासन का भी सपोर्ट है, सरकार का भी सपोर्ट है, उनको खुलेआम घूमे दिया जा रहा है। जो सही है उसको मार दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दे के मार दिया गया। आपका इशारा ब्रिजेश सिंह की तरफ है? नहीं, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। आप बनारस से, इसलिए ब्रिजेश सिंह का नाम नहीं लेंगे अब? मैं क्यों नाम लूँ? मेरा उनसे कोई जान पहचान नहीं है, न जानता हूँ न पहचानता हूँ, वो तो आप जानते हैं ना सर। तो ये हैं मोहम्मदाबाद के लोग, अपने अपने विचार रखते हुए। इसमें बहुत सारे इल्ज़ाम हैं जो अपुष्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन मौजूद नहीं है और अभी किया नहीं सकता। तो लल्लन टॉप भी उनका वेरिफिकेशन और उनको ऐसे क्लेम की तरह रखता नहीं है।
सर एक चीज मैं बोल सकता हूँ आपसे। प्लीज़ प्लीज़ जल्दी। स्लो पॉइजन दे के जेल में सर आपने अभी नाम लिया कि इनको माफिया कहा जाता है। एक चीज बस इनको मैं बताऊं। क्या कभी किसी मीडिया न्यूज़ चैनल ने ब्रिजेश सिंह को माफिया या गैंगस्टर या कुछ बोला है? हाँ, बोला है, ललन टॉप ने तो बोला ही है। टैलेंट आपने बोला होगा, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ, उतना मैं देख नहीं पाता हूँ कभी बहुत टाइमिंग। लेकिन जिस हिसाब से मुख्तार अंसारी को चलाया जा रहा है पिछले 5 सालों से या 10 सालों से, उस हिसाब से कभी ब्रिजेश अंसारी का भी, अरे ब्रिजेश सिंह का भी कभी नाम आया? जबकि कितने बड़े बड़े कांड किए उन्होंने, वो आप जानते हैं। आज बाजियत बरी होकर घूम रहे हैं, फर्स्ट क्लास। दाऊद इब्राहिम, बरी नहीं है, जमानत पे बाहर है। वो बरी बरी नहीं। जमानत हो गया, वो बरी हो गया सर। ब्रिजेश का नाम दाऊद की टीम अजय के जो साथ भी बंदा आता है- था, वो आदमी बाहर घूम रहा है। ये कबली केस की बात कर रहे हैं, अब उस केस में नाम आया था ब्रजेश सिंह का। जी आप कुछ बोल रहे थे? हम सर ये बोल रहे थे कि जैसे कि उनको जेल में स्लो पॉइजन दे के मारा गया, ठीक है, उसमें जैसे प्रशासन सरकार सब मिली हुई थी। जैसे कि लोगों ने उनके वकील ने, उनके घर वालों ने कितनी बार उन लोगों ने कहा कि जांच किया जाए, उनको थोड़ा सा वो किया जाए, मतलब कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ कोई पत्रकार कह रहा है कि बहुत खा लिए थे। अरे जो इंसान रोज़ा रखेगा, रोज़ा खोलने के बाद इंसान एक खजूर और एक गिलास पानी पीने के बाद कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। आप अभी कभी व्रत रख के एक बार देख लीजिए। और उनको माफिया बना दिया गया, स्लो पॉइजन दे के मार दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खा लिए। हाँ, मीडिया के लोग बोल रहे हैं कि मतलब रोज़ा खोलने के बाद इतना खा लिए कि वो उनको वो लोड हो गया। अब ये बताइए, रोज़ा दिन भर जो इंसान भूखे प्यासे निराजल व्रत रख रहा है, वो रोज़ा खोलने के बाद एक खजूर और 2 डे बिस्किट खा लेगा तो उसका पेट में फिर खाने की इच्छा ही नहीं मर जाती है। 2 घंटे 3 घंटे बाद भूख लगती है, और उसको कह रहे कि बहुत ज़्यादा खा रहे थे। तो सर ये सब क्या है? सब सर एक ये मिली जुली इनकी जो है प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। देखिए सीधी एकदम साफ लैंग्वेज की बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने जांच का ऑर्डर दे भी दिया है, मुख्तार की मौत के जांच का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, जुडिशियल प्रोब का ऑर्डर दिया है। तो ये लोगों के आरोप हैं, लोगों के अपने इल्ज़ाम हैं। जी, लोगों के अपने आरोप हैं, लोगों के अपने इल्ज़ाम हैं। हम फौरी तौर पर इन इल्ज़ामों की न पुष्टि करते हैं, ना उनका समर्थन करते हैं। ये सारे सब कुछ पड़ताल का विषय हैं, सब कुछ जांच का विषय है। इस मुद्दे पर हमारी कवरेज, मेरे साथी प्रशांत की कवरेज बनी रहेगी। आप भी बने रहिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।